जब पांडव सम्यक्त को उपलब्ध नहीं हुए थे, उस समय लोग मान्यता का अनुपालन करते हुए गंगा आदि तीर्थों में अवगाहन स्नान करने के लिए जा रहे थे। और वैदिक परंपरा में भी ये परंपरा है, नद, नदी, झील, समुद्र आदि में स्नान करने की। और कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि उसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। कहते हैं गंगा पापम ससीतापम, गंगा में स्नान करने से पाप शांत होते हैं और चंद्रमा की शीतल चांदनी में बैठने से देह का ताप शांत होता है। अतः भी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। नारायण श्री कृष्ण से भी इन्होंने अनुनय की, विनय की, निवेदन किया कि आप भी तीर्थ यात्रा के लिए चलें। उन्होंने कहा इन बाह्य तीर्थों में स्नान करने से देह की शुद्धि तो हो सकती है, आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। किंतु उस समय पांडवों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार के इतने हजारों लाखों लोग जा रहे हैं कि मूर्ख हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जा रहे हैं। आप भी चलो, आप हमारे परम मित्र हैं, परम सखाएं, बंधु हैं, हम आपको अपना ज्येष्ठ मानते हैं, अपने सभी में लोगों में श्रेष्ठ मानते हैं, आप चलो। श्री कृष्ण ने देखा ये मेरी बात को समझने वाले नहीं, चलो बाद में अवसर आने पर समझाएंगे। जब व्यक्ति नहीं समझ रहा हो, समझने की चेष्टा नहीं कर रहा हो, तो उसके साथ समझाने का समय व्यर्थ करना मूर्खता है। समय का दुरुपयोग है, श्रम का दुरुपयोग है। इस समय इसलिए उचित समय पर समझाना ज्यादा उचित होता है। आप कहते हैं गर्म लोहे पर चोट मारो तो साकार होती है, ठंडे लोहे पर कुट 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 करते रहो तो कुछ नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति कागज की तलवार लेकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। थर्माकोल के हथौड़े को लेकर के चला जाए तो उसे पर्वत नहीं तोड़े जाते। ऐसे ही ये बाह्य तीर्थ नाम के तीर्थ हैं, उन पर अवगाहन करने से आत्मा परमात्मा नहीं बनता। खैर पांडव जन चले गए तीर्थ यात्रा में और 108 तीर्थों में स्नान करने का विचार था। तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आपको खराब न लगे तो मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, ये मेरा फल है, इसी तीर्थ स्नान करा के ले आओ। एक फल दे दिया, कड़वी तोबड़ी, जो फल दिया उसे लेकर के गए। पांडवों ने 108 तीर्थों में स्नान किया। उस तोबड़ी को प्रत्येक पांडव ने अभिषेक कराया, स्नान कराया। यानी प्रत्येक तीर्थ की उसने 5-5 बार तीर्थ यात्रा की स्नान किया। जब लौट करके आए, पांडवों ने कहा बहुत आनंद आया, आप नहीं गए? आप नहीं गए ना हमारे साथ में? आपको भी हमारे साथ जाना चाहिए ना। हम तीर्थ यात्रा के लिए गए, इतने सारे तीर्थों के दर्शन किए, वहाँ पर अवगाहन किया, और देखो आप नहीं गए। चलो कोई बात नहीं है। नारायण श्री कृष्ण ने कहा अरे भाई बुरा क्यों मानते हो, मैंने आपको एक फल दिया था, आप यही सोच लेते कि मैं आपके साथ हूँ। हाँ वो तो किया ही था, तो मेरे उस फल को स्नान कराया कि नहीं कराया? हम सब ने कराया। हमने एक बार किया, उसने 5 बार किया। अरे वाह क्या बात है, फिर तो मेरा वह फल बहुत उत्तम हो गया होगा, फिर तो अमृत में परिवर्तित हो गया होगा। जैसे तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने से आपकी आत्मा अमृत हो जाती है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, परमात्मा बन जाती है, वैसे मेरा फल भी अमृत हो गया होगा। चलो लाओ फल को। फल को तोड़ा, इतना उत्तम बन गया है तो सबको प्रसाद में बांट देते। जैसे तोड़ के थोड़ा थोड़ा दिया, वो तो कड़वी तोबड़ी थी, सब ने थू थू करके उसे फेंक दिया, फेंक दिया। तुमने अपमान किया है, तीर्थों का अपमान किया है, इस मेरे फल का अपमान किया है। तीर्थ में स्नान करके भी
तुमने उसका प्रसाद मान के ग्रहण नहीं किया। कहने लगे आदमी क्या बात करे, इतना कड़वा था जहर जैसा, यदि अंदर उधर में चला जाता तो कड़वी तुबड़ी खा के मृत्यु ही हो जाती। आपने क्या दिया? तो क्या हुआ? तीर्थों में स्नान करने का फल व्यर्थ चला गया। स्नान तो हमने कराया। तो फिर नारायण श्री कृष्ण ने समझाया, आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्योदका शील तटोत उर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम न वारणा शुद्धंति चांतरात्मा। आत्मा ही नदी, आत्मा नदी संयम तो ये तीर्थ। उस आत्मा रूपी नदी में संयम रूपी तो ये जल भरा हुआ है। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्ण सत्य सत्यादोहा शील दया तटुन। इसमें सत्य का प्रवाह है, शील और दया के तट हैं, उसमें उर्मी उर्मी लहरें उठ रही हैं। सत्य दया और शील, सत्य का प्रवाह, शील के तट, दया की उर्मियां लहरें। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, हे पांडु महाराज के पुत्र पांडवों, उस नदी में उस तीर्थ में अवगाहन करो। न बारिणा शुद्धंत चांतरात्मा, ये अंतरात्मा केवल जल में स्नान करने से शुद्ध नहीं होती। महानुभाव तीर्थ के संबंध में देख रहे थे। ज्ञान तीर्थ, बालक यदि जल से भरा हुआ टब रखा हो तो उसमें बैठ जाता है, पानी उछालता, अपने पर उछालता है, बाहर उछालता है, उसमें डूबता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर पानी को हाथ मारता है, बहुत आनंद आता है उसे। ऐसे ही एक साधु, एक योगी उस ज्ञान में जब अवगाहन करता है, स्वाध्याय करता